मेरी बेटी को खुश रखेगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक बच्ची घर की कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का ही शिकार बन चुकी है। एक लड़का जो सरकारी नौकरी करता है, टेक्नीशियन का जॉब है, अच्छा खासा सैलरी होगा, उसके बावजूद भी वो 5 लाख का डिमांड के चलते लड़की को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। किसी के घर के बेटी को ये नहीं समझ रहा है कि उनके भी घर में बहन होगी, बेटी होगी, वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चे को शादी करेंगे। और जब हम केस में हम कोई भी धारा तभी लगा सकते हैं जब इंजरी प्राप्त होता है और उसको देख के ही हम लगा सकते हैं। एक बात ये, दूसरा वो बोलते हैं कि 307 में हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। 300 मेरे ख्याल से 307 से गिरफ्तारी शुरू हो जाता है, हम उसको पकड़ने का पूरा अधिकार है। को सामने भी मारा, दरोगा के सामने मारा। दरोगा के सामने मारा। किसको? बहन को, माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे बहन को, तीनों को मारा। उसका परिवार वाला? उसका परिवार वाले। और दरोगा कुछ नहीं किया? दरोगा कुछ नहीं किया। बताइए, मतलब जिस पुलिस पे उम्मीद लगा के लोग रखता है कि ये हमको न्याय दिलाएगा, उसके सामने ससुराल वाला लोग आके मार रहा है और वो लोग देख रहा है। मतलब शादी हुआ था तो मतलब 15-20 दिन सही से रखा था। 15-20 दिन सही रखा, उसके बाद मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। किस लिए मारते थे, क्या बोलते थे? और पैसा मांगते हैं। पैसा? हाँ। किस लिए? 5 लाख रुपया मांगते थे? हाँ। क्या बोलते थे, नहीं मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार और अभी हमारे ऑफिस में आए हुए हैं एक पीड़िता युवती है जो काफ़ी दिन से ससुराल द्वारा प्रताड़ित होते आ रही हैं। और क्या मामला है इनसे सुनेंगे, क्योंकि सुनने में आया है कि ससुराल वालों द्वारा इस तरीके का इनका प्रताड़ना हुआ है कि हस्बैंड ने और पता नहीं किसने मारा है इनको, जो रीढ़ का हड्डी तक इनका टूट चुका था। और इलाज वगैरह सारा हुआ है और बेचारी बहुत साल से थाना पुलिस इसी में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई न्याय का उम्मीद नहीं जगा है। तो आइए बाकी हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंजनी कुमारी। कब शादी हुआ था आपका? वो हुआ था शादी 9 मई। 9 मई को? कौन से साल में? 2022 में। 2022 में। तो क्या नाम है पति का? नीतीश कुमार। क्या करते हैं? एक टेक्नीशियन है रेलवे में। रेलवे में है। अरेंज मैरिज हुआ था ना? हाँ। मतलब दोनों परिवार के सहमति से हुआ था? हाँ, दोनों परिवार की सहमति तो से। शादी के कब से मतलब फिर आपको मतलब वो टॉर्चर करना शुरू किया? मतलब शादी हुआ था तो मतलब 15-20 दिन सही से रखा था। 15-20 दिन सही रखा। हाँ। उसके बाद मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। किस लिए मारते थे, क्या बोलते थे? और पैसा मांगते हैं। पैसा? हाँ। किस लिए? 5 लाख रुपया मांगते थे? हाँ। क्या बोलते थे, नहीं मिलेगा तो? बोलता था कि नहीं देंगे तो मार देंगे जान से। जरल के मतलब कुल ऐसी बोलता कि जरल वरल जब पैसा देंगे तो रखेंगे सब। अच्छा। आए तो मार देंगे जान। और कि मतलब कितना बार सुने कि आपका काउंसलिंग भी करवाया गया था बीच में, जब पहला बार इस तरीके का मारपीट हुआ था? हाँ, हुआ था सुलामन तो हुआ था तो मतलब ले गए तो बाहर। वो बोला कि हम ले जाएंगे तो वहाँ भी ले गया तो वहाँ बोला कि वहाँ कौन आएगा बचाने के लिए। जहाँ वो ड्यूटी करते थे वहाँ ले गया? हाँ, तो वहाँ शराब पी के आते थे तो मारते थे बहुत। कहाँ ड्यूटी उनका अभी चल रहा है? खम्बालिया में रहते हैं। खम्बालिया में पोस्टेड? हाँ, खम्बालिया में रहते हैं। तो रेलवे में जॉब करता है, उसके बाद भी उसका 5 लाख का डिमांड था। और बताइए, मात्र 15 से 20 दिन शादी के ठीक से रहा, उसके बाद मारपीट लगातार करने लगा और डिमांड 5 लाख का करने लगा। तो जबकि शादी में उपहार स्वरूप आप लोग कुछ पैसा उसको दिए होंगे नगद? हाँ, दिए हैं। कितना दिए थे? 15 लाख नगद दिए थे और सामान वामान दिए थे, सब चीज़ दिए थे। ये लड़की के भाई हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, लक्ष्मण कुमार। जी। शादी में मतलब क्या क्या उपहार स्वरूप दिया गया था लड़का को? शादी में दिया गया था फ्रिज था, कूलर था, यही सब मतलब था। 2-2.5 लाख के सामान था। 2-2.5 लाख का सामान। इतना के बाद भी लड़का का मतलब लालच और बढ़ता ही जा रहा है। 5 लाख का और डिमांड कर रहा था। 5 लाख और डिमांड कर रहा था कि लड़की बढ़िया नहीं है, ये नहीं है, उसे नहीं है। पूरा अपना तरह से पूरा तंग करे, परेशानी करे बहुत ज़्यादा। तो कैसे मतलब बहन आपकी कैसे आपसे संपर्क की कि मतलब मेरा ससुराल वाला मारता है, कब बताई आपको? ये 15 दिन जाके जब वहाँ से सही रही, फिर उसके बाद में इसको मारा था। तो ये लड़की का तबीयत खराब हो था, दुर्घटना ज़्यादा इसको बहुत मारा पीटा था। तो वजह के बगल के कोई पड़ोसी उसको फ़ोन किए, वो तो फ़ोन किए, वो भी बेचारी डर के मारे अलग से छुप के फ़ोन की, घर पे फ़ोन की। तो हम लोग गए, वहाँ पहुँचे। पहले मम्मी गई तो मम्मी को भी झोटा उटा धर ली, बिन पूछे बिन माते। अच्छा।
हाँ, मम्मी के भी छोटा छोटा धर लिया। फिर मुसेरा भाई एक गया था, उसको भी मारने पीटने भी लग गया था। फिर हम यहाँ नहीं थे, हम चेन्नई में थे। फिर वहाँ से हमको फ़ोन किया, फिर हम थाना प्रभारी भेजे, दीपनगर थाना गए। तो थाना वाला लोग गए तो थाना वाला बोले कि जी ठीक है, हम कुछ देर तक के समझौता कर देते हैं, जब हम वहाँ से ले आते हैं उन लोग के बढ़िया से समझा बुझा के। हम कि ठीक है, और क्या, हम उससे लड़ाई करेंगे अभी थोड़ी ना। तो इन लोग गए, तो इन लोग भी गए, तो पूरा और बकझक करने लगा। फिर भी बेचारा थाना प्रभारी बढ़िया से समझा बुझा के सबको ले आए। थाना प्रभारी जो छोटा दरोगा था उसको सामने भी मारा, दरोगा के सामने मारा? दरोगा के सामने मारा। किसको? बहन को? मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे बहन को, तीनों को मारा। उसका परिवार वाले? और दरोगा कुछ नहीं किया? दरोगा कुछ नहीं किया। बताइए, मतलब जिस पुलिस पे उम्मीद लगा के लोग रखता है कि ये हमको न्याय दिलाएगा, उसके सामने ससुराल वाला लोग आके मार रहा है और वो लोग देख रहा है मुख बन के। और उसके बाद बोला वही कि उल्टे हम फंसा देंगे। हम बोले कि नहीं, तुम थाने में रहो। फंसा कैसे देगा, नहीं तो रात भर वहीं रह जाओ। बोला कि वहाँ से चला जाएगा तो हम चोरी के इल्जाम इसी पर उल्टे केस कर देंगे। थाना वाला बोला? नहीं, उन लोग के आदमी बोला। अच्छा। जो इसको मायके की थे वो इसको सास ससुर ननद बोला कि जब तुम चला जाएगा तो ये जब झोला पोथी सब लेके जा रहा है ना बेकपड़ा रहता, तो इसी पर उल्टे लूट मार के केस कर देंगे। तो थाना प्रभारी बोला कि हाँ अच्छा तो रहेगा। मैंने ये भी खाया, सब मिली भगत था। जो ये काम कर रहा था तो सब मिल के ऐसा कर रहा था। थाना प्रभारी मिल के सब ऐसा काम कर रहा था। थाना वाला भी उसके समर्थन में बोल रहा है कि मतलब अच्छा है कि केस कर दो, चोरी का लगा। हाँ, चोरी के लगाओ केस कर दो। लेकिन इसको केस करने में बना नहीं, क्योंकि वहाँ चला गया। तो हम बोले कि यहाँ पर से गुजर के आया तो वो केस भी थाना प्रभारी करवाएगा। तो हम तो सोचे थे कि कैमरा चेक करवाएंगे कि यहाँ पर से हो के गया था कि नहीं गया था, क्या सामान लेके गया क्या नहीं। इसलिए हम बोले सारा सामान वहाँ खोल के दिखा दो, क्या हम लेके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। थाने में तो वही कपड़ा लता सब दिखा। उसके बाद बड़ा बाबू वहाँ से साइड होकर चला गया। अच्छा, ये जो मतलब लास्ट बार किस हालत में मिली, जो सुनने में आया कि इनका रीढ़ का हड्डी तक तोड़ दिया था मार के, वो कब? उसी समय में मतलब इस तरीके से मारा था कि एकदम इनका चलने फिर ऐसे कि झोटा पकड़ के सीढ़ी नीचे तल्ला पर था ना, ऐसे करके सीधे डायरेक्ट उठा के फेंक दिया। सीढ़ी से नीचे? हाँ, सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। बस यहाँ पर जो हड्डी था वो फ्रैक्चर कर गया। तो फ्रैक्चर कर गया तो हमको तो केस करना था। सदर अस्पताल में गए तो वो बोला कि जे लाइए ना, क्या रिपोर्ट बनाते हैं। फिर बोले कि हमको तो भाई कि रिपोर्ट तो बनाना है, हमको केस करना है, हमको दिखाना नहीं है। दिखाने का मतलब दिखा लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है तुम केस बनाओ। केस वहाँ पर बनाया, बोला ठीक है। फिर उसके बाद इलाज कराने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल में लेंगे। और पर सरकारी में तो दवा सुइया तो उतना ही ना होगा, ये दरअसल उतनी ज़्यादा था। तो हम बोले कि भाई यहाँ पर नहीं बर्दाश्त कर रही है तो कम से कम इसको लेके बाहर दिखाओ प्राइवेट में खूब अच्छा से। तो वही बाहर में दिखाया। उतना होला के बाद में थाना प्रभारी फिर बुलाया, पंचायती किया। सभी लोग थे वहाँ के। मुन्ना डाउन था, वो एक नामी आदमी थे, मनिंदे थे, वो भी आए थे। और राजकुमार पासवान वो भी आए थे। मतलब 4-5 आदमी थे, मनिंदे आदमी थे। उन लोग सामने पंचायती? हाँ, पंचायती हुआ थाना प्रभारी में साथ में। वो बोले कि आज के बाद से ऐसा नहीं होगा। जुर्माना भी था कि गलत करेगा तो 50,000 जुर्माना लगेगा। फिर यहाँ से ले गया लड़का, वहाँ ले गया के बाद में ठीक से 1 महीना बढ़िया से नहीं रख पाया। वहाँ भी ले गया के बाद में फिर यही हाल हो सुलून चालू किया। डेली पी के आवे, डेली मारना चालू करे। अब पीले नहीं रहे तो ठीक रहे, पी के आवे डेली मारना चालू करे। एक दिन इतना मारा ये लड़की के कि लड़की को बोला, हमको पास घरे फ़ोन किया तो घर में सब रोने करने लगा कि यहाँ से क्या कर सकते हैं, दूरी के सफ़र है। फिर हम बोले कि ठीक है तो बड़ा बाबू के फ़ोन करो। थाना प्रभारी की खुद वो लड़की फ़ोन की अपने आप। मेरी सिस्टर फ़ोन की। थाना प्रभारी बोले कि तुम बाबू तुम बढ़िया से चले आओ, किसी तरह से वहाँ से चले आओ, जो कहना है जो यहाँ करो, जो वो मारबो करेगा ना तो तुम कुछ नहीं बोलना। तो इतना जब ऐसे करते थे तो बड़ा बाबू वहाँ से फ़ोन पर नहीं समझा सकते थे, उसको दबा सकते थे। घर बगल में है कि तुमको यहाँ करेगा, हम यहाँ से खींच के ला सकते हैं सबके। जब इतना हुआ था तो क्यों नहीं जुर्माना उससे लिए, चाहे कार्रवाई किए। और फिर जब केस करने के लिए बोले तो बोले कि जे चलो जाओ महिला थाना, जो हम फ़ोन करते हैं वहाँ केस लेगा। नगर से आपको भेज दिया महिला थाना कि हम यहाँ केस नहीं लेंगे बाबू, वहाँ जाओ केस, वहाँ तुमको हम करवा देते हैं केस, वहाँ जाओ। महिला थाना नालंदा, बिहार शरीफ नालंदा जी, यहाँ केस जो नहीं लेंगे।
ऐसा बोला। वहाँ क्या हुआ महिला थाना जब आप लोग गए? महिला थाना गए तो वहाँ पर तो पहले भगा दिया हम लोग को, भगा दिया, चढ़ने ही नहीं दिया। चढ़ने ही नहीं दी। तो बताइए जो महिला थाना महिला के लिए बना है वही महिला का नहीं सुन रहा है, वही भगा दे रहे, क्या बोली? फिर उसके बाद में हम भी कोई आदमी से चिन्ह परिचय था तो मतलब खोज खबर किए तो आए तो मिले, डीएसपी के एक रीडर थे दीपा बाबू, तो वो उनके पास गए, अर्जी लगाए, हाथ गोड़ जोड़े तो बोले ठीक है। लड़की को भी देखे पूरा हालत में ख़राब थी, वो देख के उनको थोड़ा दया दृष्टि आया तो बोले कि जाओ बाबू हम FIR करवा देते हैं। FIR करवाएं, फिर उसके बाद खाली FIR तक रहा, उसके आगे कोई काम नहीं। उसके बाद FIR दर्ज हुआ फिर बैठ गए, कोई काम नहीं, कोई मतलब। उसके बाद आप लोग क्या गए स्टेप लिए, फिर गए ह्यूमन राइट्स सेवरेज से मिले, HRS से जाके मिले, मानव अधिकार रक्षक से जाके मिले हम, वहीं पर थे कोई रिलेशन में, सरिता मैडम थी वो है परिवार में है, उनसे जाके मिले तो वही हम लोग को राय विचार दिए, आगे का रास्ता वही बताएं तो उन्हीं के रास्ते से बदौलत यहाँ से जब मैडम लोग मतलब मदद की उसके बाद क्या कुछ आपका कार्रवाई आगे बढ़? हाँ, कार्रवाई आगे बढ़ा है, मतलब IG साहब के पास ले गए हैं। वो बोले हैं कि वो DSP जो है सदर SDPO जो वो आगे पेपर बढ़ा ही नहीं रहा, सुपरविज़न कर ही नहीं रहा। वो बोला सुपरविज़न हम फिर से वापस मांग लिया कोर्ट से, बोला हम ट्रू कर रहे हैं, जैसे तैसे अपना मन से रिपोर्ट बना दिया था, और जब हकीकत आया इंजरी उस पर रिपोर्ट वो PR ट्रू करिए नहीं रहा। तो फिर हम लोग गए मानवाधिकार रक्षक के पास, फिर हम गए हम लोग तो फिर IG के पास ले गए। आज IG से मिले? आज IG से मिले तो IG बोले कि ठीक है हम इसको मैंने काम करवा देते हैं, मतलब आगे प्रोसेस में लगाते हैं, PR मतलब करवा देते हैं। जी। अब मानव अधिकार रक्षक की जो संस्थापिका है उनसे जानना चाहेंगे, आज ये लोग लेकर अंजनी जी को IG के पास गई थी पटना में ऑफिस में। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आज अंजनी कुमारी को लेकर आप IG ऑफिस में गई तो क्या बात हुआ? अच्छा रिस्पांस रहा। IG सर का आवेदन सबसे पहले जमा किए इनका, क्योंकि वहाँ का थाना पटवारी मनोरमा गुप्ता और वहाँ के DSP अनीता, हाँ ये DSP, ये लोग थोड़ा केस को ना क्या कर रहे थे, घुमा फिरा कर वो बड़ा बहुत ही मतलब पेचीदा टाइप का बना दिए, और केस मतलब उनके पास इंजूरी भी पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा चीज़ अभी एक चीज़ और लगा कि आवेदन जमा करने के बाद DSP से मिले पटना में, तो वो तुरंत वो SP को फ़ोन लगाए। SP को फ़ोन लगाते ही वो मेरे से ऐसा वो बोले कि अगर उनको हम जवाब देना चाहिए था, मगर क्योंकि हम लोगों को मिलना था IG सर से, इसलिए वहाँ हम ज़्यादा बात को छेड़े नहीं। वो बोलते हैं कि मतलब इंजूरी नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए इनका केस मतलब FIR नहीं दर्ज हो रहा है। अगर इंजूरी प्राप्त नहीं हुआ है तो 307 कैसे लग गया? ये चीज़ FIR तो पहले ही दर्ज हो चुका है। FIR दर्ज है। अगर 700 मतलब 307 तभी लग सकता है जब हम केस में हम कोई भी धारा तभी लगा सकते हैं जब इंजूरी प्राप्त होता है, और उसको देख के ही हम लगा सकते हैं। एक बात ये, दूसरा वो बोलते हैं कि 307 में हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। 300 मेरे ख्याल से 307 से गिरफ्तारी शुरू हो जाता है, हम उसको पकड़ने का पूरा अधिकार है। 307 धारा अगर उससे नीचे रहता है तो पकड़ नहीं सकते, मगर 307 में तो बिल्कुल गिरफ्तारी होती है, पकड़ना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन उनका जो था वो बड़ा ही अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद IG सर का बुलाहट आया कि आप लोग सब लोग आइए मेरे से मिलिए, और गए वहाँ मिले, और वो बोले कि अब ये केस को सीरियस से देख रहे हैं और मैं पूरे तरह से इस ले लेता हूँ हाथ में, और मैं बात भी करता हूँ, और नोटिस मैं वहाँ तुरंत का तुरंत भेजता हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स उनका, बहुत ही बढ़िया रहा। आगे अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, जब तक मेरे ख्याल से मानवाधिकार रक्षक जितनी भी हमारी संगठन की जो भी है, महिला भी हैं, जो भी संगठन के हैं, जो भी कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस ये केस को लेकर चल रहे हैं। और जब तक इनके अंजनी कुमारी को इंसाफ नहीं मिलता है, हम लोग इसी तरह से लगे रहेंगे और प्रेशर बनाए हुए रहेंगे प्रशासन और थाने पे, जब तक इनको न्याय ना मिलेगा, गिरफ्तारी नहीं होगी उन लोगों को। तो मेरा यही कहना है कि वो कसूरवार है तो गिरफ्तारी तो होना ही चाहिए।
तो जैसा कि मानव अधिकार रक्षक की संस्थापिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने बताया कि केस में ये लोग काफ़ी दिन से लगी हुई हैं और अब आईजी से मिलकर मुलाकात भी की हैं और वो बोले हैं कि केस को आगे हम सीरियस रूप से देखेंगे। तो कहीं ना कहीं और कुछ जो भी गार्जियन है उनसे हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि कभी भी अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसे डिसाइड ना करें कि सरकारी नौकरी या जो भी देखकर लड़का नौकरी करता है तो मेरी बेटी को खुश रखेगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि एक बच्ची घर की कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का ही शिकार बन चुकी है। एक लड़का जो सरकारी नौकरी करता है, टेक्नीशियन का जॉब है, अच्छा खासा सैलरी होगा, उसके बावजूद भी वो 5 लाख का डिमांड के चलते लड़की को इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है। किसी के घर के बेटी को ये नहीं समझ रहा है कि उनके भी घर में बहन होगी, बेटी होगी, वो भी कहीं ना कहीं अपने बच्चे को शादी करेंगे और कहीं उनके बच्चे के साथ जब इस तरीके का प्रताड़ना होगा तो क्या उनके ऊपर बीतेगा, ये सोच उनके अंदर नहीं आ रहा है। तो वैसे गार्जियन को ये सोच अपने अंदर लाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी किसी न किसी दिन अपने बेटियों का शादी करेंगे और तब आपके साथ जब वो बीतेगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से परेशानी और उससे भी ज़्यादा खतरा इस बात की होता है कि चलिए इनकी तो बच्ची का उन्होंने जिस तरीके से प्रताड़ना किया, इनके भाई स्ट्रॉन्ग है, वो ले आए, केस लड़ रहे हैं, सब चीज़ से यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्ची होती है, कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जो इतना नहीं झेल पाते और कहीं ना कहीं मजबूरन वो सुसाइड, आत्महत्या का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा सा सावधानी बरते और कुछ गार्जियन अपना मेंटलिटी को चेंज करे। ये दहेज का लोभ जो है वो पेट में वो ऐसा कुआं है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग मिटाइए, कोशिश करें दहेज के लोभ में आकर किसी का जान ना ले ले और ना अपने परिवार का, आने वाले परिवार का जान खतरे में डालें। धन्यवाद।